Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. So students, welcome back to another part of poem 5, which is Little Things. So students, in our previous video, we had discussed up to here, and today I will explain the remaining part of this poem. So student, before we get started, let's take a quick revision of these lines once more time. Okay, so let's get started. So, little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the beauteous land. So, through these lines, the poetess Julia A. Carney wants to tell us that कि कोई भी छोटी चीज़ जो है वो वर्थलेस नहीं होती या वो क्या बहुत मामूली नहीं होती। कभी कभी जो है छोटी छोटी चीज़ों में भी क्या है जो है कमाल का एक एबिलिटी होती है। लाइक वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत विशाल चीज़ें बन सकती हैं। जैसे कि लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स द माइटी ओशन। ठीक है, हम सबको पता है कि जो समुद्र है, ओशन मतलब महासागर होता है जो समुद्र से भी बड़ा होता है। तो हम सबको पता है कि जो महासागर है या जो समुद्र है वो अपने आप में कितना विशाल और कितना शक्तिशाली है, राइट। लेकिन इसका फॉर्म जब ये इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण छोटी छोटी पानी की बूंदों से हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, जिस भूमि में हम रहते हैं, ठीक है, जिस भूमि में इतने विशाल विशाल बिल्डिंग्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मतलब जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो कहाँ पे है? भूमि पे है। लेकिन इस ज़मीन पे, इस लैंड पे ये बनने में किसने हेल्प किया? किसके थ्रू बना था? वो लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, छोटे छोटे बालू या रेत की या मिट्टी के कण, जिससे कि ये इतना भव्य, इतना सुंदर एक भूमि का, एक ज़मीन का निर्माण हुआ। ठीक है, जिस पे कि हम रहते हैं। इसी तरह एंड द लिटिल मोमेंट्स humble through they be make the mighty ages of eternity। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं पोएट्रेस की क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पल, क्षण, कैसे क्षण? हम्बल, विनम्र क्षण। ठीक है, विनम्र, होप आप सबको पता होगा विनम्र किसको बोलते हैं। सो विनम्र पलों से क्या बनता है? एक अनंत काल तक, एटर्निटी मतलब क्या होता है? अनंत काल। ठीक है, और एजेस मतलब क्या होता है? एक युग। तो बहुत सारे छोटे छोटे हम्बल मतलब एक विनम्र पलों से एक अनंत काल तक चलने वाले युग का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अनंत काल मतलब ऐसा जिसकी कोई मतलब काउंटलेस मतलब जिसको कि हम गिन ना सके, अनंत काल तक चलने वाली। ठीक है, तो ऐसे पलों का निर्माण किया जा सकता है या होता है। ठीक है, सो आवर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू इनटू सीन टू स्ट्रे। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मैं फिर से आई जस्ट गोइंग टू रीड दीज लाइन्स वंस मोर टाइम। सो आवर लिटिल एरर्स मतलब क्या होती हैं? गलतियाँ। ठीक है, सो आवर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू इनटू सीन टू स्ट्रे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो कवि जो पोइट्रेस हैं उनका ये कहने का मतलब है कि हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, हमें हमारे नैतिक गुणों से दूर करके
ठीक है, हमारी आत्मा को कहाँ पे भटकने के लिए मजबूर कर देती हैं या भटका देती हैं। सीन टू स्ट्रे, स्ट्रे मतलब क्या होता है, भटकना। सिन मतलब होता है क्या, पाप। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ सिन, ओके, सीन नहीं है ये, SEEN सीन होगा, इट इज़ सिन। सिन मतलब पाप, ठीक है। सो हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों से भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी गलतियों से अगर हम सबक ना लें और उसको दोहराते रहें तो वो जो हमारी छोटी गलतियां हैं वो धीरे धीरे जो है वो बड़ी बन जाएंगी, और ठीक है उसके बाद जो है हम बहुत बड़ी गलतियां करने लगेंगे। एंड देन क्या होगा, उससे हम क्या है, हम अच्छे नैतिकता जो हमारा मेन क्वालिटी होती है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू बी हम्बल, ठीक है। और हमारा नैतिक जो स्वभाव है, नैतिक गुण हमारे ह्यूमन बीइंग का होता है, सिविलाइज्ड होना, वहाँ से हमें भटका के हमें कहाँ लेके जाएगा, हमें पाप के रास्ते पे, ठीक है, वहाँ पे लेके जाएगा, और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पोइट्रेस है वो कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी, हमें छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं उससे भी कुछ सीखना चाहिए और उनको कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो just mark it down over here, and rest of the poem I will explain in our next video. Okay.